गुरुजी, जितना विषय सूक्ष्म और सूक्ष्मतम होता है, उतना उसे समझने में समय भी ज़्यादा लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा है, तो आपके प्रश्न से स्वाभाविक है, सूक्ष्म विषय तो सूक्ष्म ही होता है, सबसे भीतरी होता है। भीतर की ध्वनि को सुनने के लिए या भीतर की तार को देखने के लिए तो आपको बड़े से बड़े माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, गहरे से गहरे ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है, तभी उसको देख भी सकते हो, समझ भी सकते हो। अब अनंतनाद सारे ब्रह्मांड में है, लेकिन आपको सुनाई नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप पूर्ण रूप से साइलेंट हो जाएँ, पूर्ण शून्यता में हों, तो ये सूक्ष्म नाद भी आपको अवश्य सुनाई पड़ेगा। आपको महसूस होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ही है हमारे चारों तरफ, जो टकराता नहीं है, बट उसके बहाव से ही ये अनंत नाद आता है। तो जितनी गहरी अवस्था होगी, उतनी गहराई में आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको सोना भी निकालना है, तो कम से कम 10,000 से 14,000 फीट गहराई से ज़मीन में जाना पड़ेगा। अगर आपको ऑयल निकालना है, तो भी कितनी गहराई में जाना पड़ता है। आजकल तो ज़मीन से पानी निकालने में भी 1,500-2,000 फीट गहराई पे जाना पड़ता है। पहले वही 100-200 फीट पे मिल जाता था। तो जितनी गहराई पे जाओगे, कुछ ना कुछ गहरा ज्ञान भी होगा, गहरी अवस्थाएँ भी होंगी, गहरे प्रमाण भी आपको मिलेंगे और गहरे पदार्थ भी मिलेंगे। ज़मीन पे तो पत्थर ही रहते हैं, कोई बहुमूल्य चीज़ जो होती है, वो आंतरिक गहराइयों में ही होती है और सूक्ष्म ज्ञान भी हर व्यक्ति के लिए नहीं है, उसी के लिए है जो इस सूक्ष्मतम गहराई में जा सके, जिसका बुद्धि विवेक हो। हर आदमी ज्ञान की भाषा भी नहीं समझता, जब तक कि उसकी सूक्ष्म बुद्धि ना हो। तभी आप किसी मोटी चीज़ को समझने के लिए भी 3-4 बार सुनते हैं, तो मुश्किल से आपकी समझ में भी आता है। वही अगर आपकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म हो, तो 2 लाइन सुनकर भी आप पूरा आभास कर सकते हो, किस बारे में कहा जा रहा है।